अंकल जी, अंकल जी, परदेसी चंचल, अरे कोई जल्दी पानी लेके आओ। कुंचनिया, देखो भगवान की देन है ना। उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। हमारी बात सुन ली महादेव ने। जे तुम्हारी भाभी हमारी रेखा उनकी पूजा में विघ्न पड़ी गया। हंस मत। अंकल जी आगे खोलिए पानी। हमने कुछ नहीं किया, हमने हलवे में कुछ नहीं मिलाया। कछु नहीं किया, कछु नहीं किया। महापंडित जी, आपको ऐसा लगता है कि हलवे में कुछ हमने मिलाया है तो हमें सजा दीजिए। हाँ। आओ सब लोग। जी, अरे मैया, ये जलन तो बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे पैरों में किसी ने जलता कोयला रख दियो। कुंचनिया, तुम देख रही हो ना, जी महापंडित जी काहे आग बबूला हो गए। अरे अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, हमको आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से नहीं। हाँ हमें पता है तुम गुठलियां नहीं गिनती हो। एक बात कहें, जी नाटक की शुरुआत चाहे भले ही कैसी भी हुई हो, मगर अंत तो हमारे मन की इच्छा के अनुसार हुआ है। हम तो यही चाहते थे, रेखा देवी की पूजा में कोई ना कोई अपशकुन तो जरूर हो। सुन ली महादेव ने। हम बहुत ही खुश हैं ये सब देख के। अम्मा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अरे तो खुशी में शामिल भी हो जाओ। देखते हैं, तमाशा देखते हैं, चलो। महापंडित जी, पंडित जी आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए। हम चाहे श्राप दे न दें, पर तुम्हारे दुष्कर्मों का फल तुम्हारी माँ की आत्मा को अवश्य मिलेगा। हमारे दुख और क्रोध से जो अग्नि उत्पन्न हुई है, उससे तुम्हारी माँ की आत्मा जलेगी, तड़पेगी और उसके कष्ट बढ़ते ही जाएंगे। अब मम्मी जी की आत्मा को लेकर नया नाटक शुरू हो गया। मम्मी जी खुद जले ना जले, वो हमारे हनीमून पर जाने के अरमानों को जरूर जला डालेंगी। महापंडित जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने शब्द वापस ले लीजिए और आपको जो सजा देनी आप हम लोगों को दे दीजिए। नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। हमने पहले ही कह दिया था कि पूजा पूरे संपूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए, और हमारी बातों को तुम्हारी धर्मपत्नी ने हल्के में लिया, पूजा के हलवे को भ्रष्ट कर दिया। अरे विधि विधान से पूजा ही पुण्य का संविधान होती है, वरना पाप का दुष्परिणाम होती है। पंडित जी, आपको जो भी सजा देनी है हमें दे दीजिए। हमारी मम्मी जी की आत्मा को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। पंडित जी, हमें नहीं पता हलवे में कंकर किसने मिलाया। हमने तो हलवा बहुत मन से आपके निर्देशों को ध्यान में रख के मंगाया था, एक एक मेवा मंगवाया था। हमारा मतलब बनाया था। हमें तो लगता है कि हमारे बनाए हुए हलवे को किसी ने बदल दिया है। हमारे बनाए हुए हलवे की जगह किसी ने कंकड़ पत्थर वाले हलवे आपको परोस दिए हैं। क्या जरूरत है इसे बदलवाने की? किसने बदला? ट्विंकल ने। ट्विंकल जी उठिए, हमें भी यही लगता है कि आपका बनाया हुआ हलवा किसी ने बदल दिया, पर ना आप पूजा के हलवे में कंकर काहे डालेंगे। हाँ पंडित जी, हमारी बात सुनिए। ट्विंकल जी को किसी ने भोग का हलवा बनाने को नहीं कहा था। वो खुद अपनी मर्जी से आप सबके लिए अपने हाथों से मम्मी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ मीठा बनाना चाहती थी, इसीलिए आप सोचिए वो हलवे में कंकर काहे मिलाएगी। हाँ, हम पूजा का हलवा फिर से बनवा देते हैं। आप अंदर चलिए और प्रसाद और भोजन दोनों ग्रहण कर लीजिए। देखिए, हम अपनी मम्मी को जीते जी कोई खुशी नहीं दे पाए, और उनके मरने के बाद भी अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं दे पाए ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें सासू माँ के जन्मदिन की पूजा अच्छे से संपन्न हो जाने के लिए सोम जी और टिंकल जी की मदद करनी होगी, लेकिन उसके लिए हमें घर के अंदर जाना होगा। टिंकल जी को हमारा घर के अंदर जाना पसंद नहीं आएगा।
अब हम क्या करें? हेलो ट्विंकल। हेलो मम्मी, पूरा गड़बड़ हो गया है आज। क्या गड़बड़ हो गया है? अरे तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी तो नहीं याद हमका वहाँ? मम्मी कुछ भी। अच्छा सुनो, हमारे पास डिटेल्स में बताने का बिल्कुल टाइम नहीं है। बस तुम 11 लोगों का हलवा बना के भिजवा दो। मम्मी हमने तो ऑर्डर कर दिया था, लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत इतनी खराब है ना कि वो डिलीवरी बॉय पता नहीं कहाँ से हलवा लेकर आया जिसमें कंकर और पत्थर था। क्या भिजवा दें? अरे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है हमको, फिर से बोलो। हेलो हेलो मम्मी, 11 लोगों का हलवा। आवाज ही नहीं आ रही है हमको। हेलो 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 ट्विंकल, हेलो हेलो। क्या हुआ पुष्पा जी? क्या कह रही है टिंकल? पता नहीं क्या कह रही है, कुछ भिजवाने को कह रही थी, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अरे तो भिजवा दो ना उसे। अरे ये कौन है और ये ऐसे डब्बा क्यों दिखा रही है हमें? देखिए जरा। आखिर ये लड़की है कौन? जी जी, ये लीजिए शुद्ध हलवा, अपनी पूजा संपन्न कीजिए। लीजिए। तुम्हें हमारी माँ ने भेजा है ना? जी। माँ तुझे सलाम। माँ तो माँ ही होती है, आधी बात सुनकर भी पूरी समझ जाती है। देखो मम्मी को फोन किए हुए कुछ सेकंड भी नहीं हुए और उन्होंने हमारे लिए हलवा भी भिजवा दिए। मम्मी तुम दिमाग से ही नहीं, लाइफ में भी सुपर फास्ट हो। हमें पता है हमारे बनाए हुए हलवे की अदला बदली गंवार गौरा नहीं की होगी। थैंक यू। पंडित जी, हमने आपसे कहा था ना कि हमारा बनाया हुआ हलवा किसी ने षड्यंत्र से बदल दिया है। ये देखिए, ये है हमारे हाथ का बनाया हुआ हलवा। अभी अभी हमें घर की काम वाली से हलवा बदल दिए जाने के बारे में पता चला। पंडित जी, आप ये हमारे हाथ का बनाया हुआ हलवा स्वीकार कीजिए। अंकल जी, ये सब किया किसने? नहीं सोम जी, अभी नहीं। अभी हमें पहले मम्मी जी की पूजा संपन्न करानी है। अभी हमसे कुछ मत पूछिए। बेचारी ऊपर मम्मी जी की आत्मा कष्ट झेल रही है, हमसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। ये नौटंकी तो ज्यादा ही करती है। पंडित जी देखिए, आप जिस कारणवश क्रोधित हुए थे, मम्मी के आशीर्वाद से उस समाधान का हल अपने आप निकल आया। अब आप अंदर चलिए, भोजन और हलवा दोनों ग्रहण करिए। ठीक है, अभी तो हम मान जाते हैं, लेकिन क्रोध में आकर हमने जो भी बातें कही हैं वो वापस नहीं हो सकती। महापंडित जी, आप ऐसा मत कहिए। आप पहले अंदर चलिए, भोजन और प्रसाद दोनों ग्रहण करिए, उसके बाद आप जो उपाय बताएंगे ट्विंकल जी और हम मिलके उसको पूरा करेंगे, चाहे जितने पैसे लगे, चाहे जितना वक्त लगे। हम अपनी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ओ गॉड, ये सोम भी ना मरी हुई माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करेगा। और हमारी शांति का क्या, जो हमें स्विट्जरलैंड में जाके मिलेगी। गलत आदमी से शादी कर ली हमने। मम्मी की आत्मा के सुकून के चक्कर में हमारे हनीमून का बैंड बजा देगा ये सोम। एक अंजनिया, ये तो बाजी पलट गई। ये महापंडित का क्रोध तो शांत हो गया, मगर ये सब देखे हमारा क्रोध बढ़ता जा रहा है। अरे अम्मा अम्मा, तुम्हारा क्रोध जो है ना किसी काम का नहीं है। इससे तुम्हारे अलावा किसी का नुकसान नहीं हो सकता है। क्या होगा, तुम्हारा बीपी बढ़ेगा और तुम भी जल्दी टैं बोल जाओगी। इसीलिए कह रहे हैं अम्मा, शांत रहो। अरे जिंदा रहोगी तो ही आगे सोच पाएंगे हम लोग। टैं बजवाने में बहुत माहिर हो तुम। सांस लो, सांस लो।
प्रसन्न रहो। महापंडित जी, शुरू कीजिए। महापंडित जी, अब तो मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना? हमारा मतलब अब तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी ना? नहीं, जो कुछ हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। रेखा जी की आत्मा को पीड़ा तो झेलनी ही होगी। हाँ, एक उपाय करने से रेखा जी की आत्मा पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। कौन सा उपाय महापंडित जी? आप हमें बताइए, हम जरूर वो उपाय करेंगे। यदि भोग के प्रसाद को बनाने वाला नंगे पैरों देवी माँ के मंदिर में जाकर घी का दिया जलाए तो इससे रेखा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन जब तक ये कार्य नहीं होगा, रेखा जी की आत्मा भीषण अग्नि में जलती रहेगी। हाँ? ये सासू माँ कहाँ चली गई? ईद का दीपक जी की जगाएगी, वो भी नंगे पाँव जाके मंदिर में। अम्मा नाना कतई नहीं। हम कहते थे इस ड्रामे में आगे जाके कुछ सस्पेंस होगा। देखा, हो गया ना सस्पेंस। इन सब की नजर में हलवा तो हमने बनाया है। हे भगवान, ये कैसे होगा हमसे? ट्विंकल जी, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपके हलवे में कंकड़ पत्थर मिलाया कौन? जाहिर सी बात है कि कंकड़ पत्थर रसोई घर में तो मिलेंगे नहीं, तो जो भी कांड किया है वो कंकड़ पत्थर बाहर से लाया होगा। पर रसोई घर में तो आप अकेली ही थी ना? छोड़िए ना सोम जी, अब जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातों पे डिस्कस करके क्या फायदा? अब जिसने भी मिलाया होगा वो तो सामने आएगा ही। अभी तो हमारे सामने सिर्फ हमारा हनीमून और स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ ट्विंकल जी, पर हनीमून के पहले आपको देवी माँ के मंदिर जाना है। हाँ। हमें ये बात की बहुत खुशी है कि आप हमारी मम्मी के लिए इतना कष्ट उठा रही हैं। हम तो कभी अपने घर में चप्पलें पहन के इतना नहीं चलते जितना कल सासू माँ के लिए नंगे पैर मंदिर जाना पड़ेगा। ट्विंकल जी, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें आप जैसा जीवन साथी मिला। पता है, हमारी मम्मी हमेशा कहा करती थी, जो साथ निभाए ना वो रिश्ते होते हैं, पर जो दर्द सह के साथ निभाए वो फरिश्ते होते हैं। हाँ किशोर जी, जी जी जी, अरे आप देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, और वो महिपाल जी है ना, आखिर कल हमारा स्विट्जरलैंड जाने का सपना पूरा होगा।